ये मैं सोफे पर रख रहा हूँ। हम लोगों ने बच्चों और आए, हम लोग कह रहे थे कि जो डेरिवेटिव है वो डी वाई ओवर डी एक्स। अभी आप लोगों को नजर आ रहा है डी वाई ओवर डी एक्स लिखा? यस सर, नजर आ रहा है। यहां से भी नजर आ रहा है? यस सर। अच्छा जी, डी वाई ओवर डी एक्स ये था चेंज इन वाई ड्यू टू चेंज इन एक्स, चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल ड्यू टू चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब इसके कुछ रूल्स थे। पहला रूल था, अगर मैं आप लोगों को मैथमेटिकल की बात बताऊं, मैं कहता हूं मैथ की हम इक्वेशन लिखते हैं। आप लोगों में से पिछली दफा मुझे बच्चों ने बताया, आप लोगों को पता है इक्वेशन जब हम लिखते हैं तो हम लिखते हैं is equal to y is equal to 2x square plus 4x plus 6। अच्छा जी, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है आपका, x जो है वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है। और अब देखिए कि जो 6 है, 6 अकेला है, 6 के साथ ना कोई x है ना कोई y है, तो 6 क्या हो गया? 6 होगा कांस्टेंट। 6 होगा कांस्टेंट। अच्छा, x वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और जो x के साथ 4 है इसे हम बोलते हैं कोफिशिएंट, इसे बोलते हैं कोफिशिएंट। ऐसा कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, लेकिन ये वेरिएबल के साथ अटैच है तो हम इसे क्या बोलते हैं? हम इसे बोलते हैं कोफिशिएंट। इसी तरह ये 2 जो है ये भी कांस्टेंट है, लेकिन ये किसके साथ अटैच है? वेरिएबल के साथ अटैच है, तो हम इसे क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट। ठीक है। बाय डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो हमने अब देखना है, ये मैं आपको बता रहा हूं कि इक्वेशन को कैसे रीड करते हैं। इक्वेशन के डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं? इक्वेशन के डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं? एक कांस्टेंट होता है, एक कोफिशिएंट होता है, दूसरा वेरिएबल होता है। ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए। अब हम पहला रूल करते हैं, कांस्टेंट रूल। पहला रूल करते हैं जिसे हम बोलते हैं कांस्टेंट रूल। उसको आप अगर उस मैंने जो आपकी प्रेजेंटेशन भेजी थी उसमें अगर आप देखेंगे तो उसको बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन रूल। पहला रूल क्या है? कांस्टेंट फंक्शन रूल। ये कांस्टेंट फंक्शन रूल क्या है कि वो कहता है अगर y फंक्शन है x का, y डिपेंडेंट वेरिएबल फंक्शन है x का, और मैं इक्वेशन लिखता हूं फॉर एग्जांपल, आप लोग मुझे बताइएगा जहां आपको समझ ना लगे या नजर ना आए ताकि मैं रुक जाऊं। ठीक है। हम यहां लिखते हैं y इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल एक इक्वेशन है। इक्वेशन कैसे हो सकती है? y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4। अगर सिर्फ ये है y इज इक्वल टू 4 और हमने इसका लेना है, अभी 4 क्या है? कांस्टेंट है। इसका मतलब y किसके बराबर है? 4 के बराबर है। तो हम इसका अब डेरिवेटिव लेते हैं। डेरिवेटिव कैसे लेंगे? डी वाई ओवर डी एक्स, 4 का क्या आ जाएगा डेरिवेटिव? 0। अब जब भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेंगे, जब भी कांस्टेंट का वो से, अच्छा दूसरा मैं एक और एग्जांपल दूं, मैं लिखता हूं y इज इक्वल टू 10, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0। इसका डेरिवेटिव भी क्या होगा? 0। जब भी कांस्टेंट अकेला होगा या कांस्टेंट किसी इक्वेशन में, जैसे यहाँ 6 है इसके साथ है, तो इसका हम डेरिवेटिव क्या लिखेंगे? 0। तो पहला हो गया कांस्टेंट फंक्शन रूल, इसका डेरिवेटिव क्या है? 0। ठीक है, आपको इसकी समझ लगी है कांस्टेंट की बच्चों?